हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस भर्ती की एग्ज़ाम यहाँ पे समाप्त होने के बाद में आपकी आंसर की यहाँ पे जारी हो गई थी। और दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में आई होप आप में से सभी कैंडिडेट ने अपनी आंसर की यहाँ पे चेक कर ली होगी और अपना रॉ स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया होगा। अब दोस्तों, रॉ स्कोर कैलकुलेट करने के बाद में छात्रों के मन में ये सवाल आता है कि इस भर्ती के लिए कट ऑफ कितनी यहाँ पे रहने वाली है और क्या एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज, साथ ही इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे कब तक जारी हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और किस शिफ्ट को यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जो शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल जानने के लिए हम रैंक मित्रा का ये ऑफिशियल डेटा आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें सभी शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर यहाँ पे दिखाया गया है। और दोस्तों, उसी के आधार पर ये देखने वाले हैं हम कि किस शिफ्ट में यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर सबसे हाईएस्ट निकल के आया है और किस शिफ्ट में एवरेज रॉ स्कोर सबसे कम निकल के आया है। तो दोस्तों, जिस भी शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर यहाँ पे कम निकल के आएगा तो दोस्तों वो शिफ्ट इसमें सबसे हार्ड होने वाली है, और जिस शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर ज़्यादा निकलने वाला है वो शिफ्ट ईजी होने वाली है। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ऑब्वियसली हार्ड शिफ्ट को यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसमें हम बात कर लेते हैं 30 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें एवरेज रॉ स्कोर यहाँ पे 55.116 निकल के आया है। और दोस्तों, ये अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट इसमें रही है, यानी कि 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। इसके बाद में दोस्तों, इनको जो शिफ्ट वाइज रॉ स्कोर के बढ़ते हुए क्रम में हम सभी शिफ्ट को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल 66 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ है एसएससी एमटीएस भर्ती 2024। तो दोस्तों, जो आपकी सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है वो यहाँ पे 30 सितंबर की पहली शिफ्ट आपकी सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रही है, जिसमें कि रॉ स्कोर 87.722 यहाँ पे निकल के सामने आया है। तो दोस्तों, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें तो वो आपकी 30 अक्टूबर की शिफ्ट 2, और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट की बात की जाए तो 30 सितंबर की पहली शिफ्ट आपकी सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रही है। तो दोस्तों, इस बार जो भर्ती का लेवल किस तरीके का रहा है, पेपर का लेवल कुछ इस तरीके का रहा है। जब स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उस समय आपका लेवल यहाँ पे इजी रह रहा था यहाँ पे। फिर दोस्तों, धीरे धीरे जब एग्ज़ाम के दिन निकलते गए और जैसे जैसे दिन टाइम निकलता गया तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था इजी टू मॉडरेट की तरफ शिफ्ट हो गया। और फिर दोस्तों, लास्ट तक आते आते आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ की ओर यहाँ पे शिफ्ट होता चला गया। तो दोस्तों, जो देख पा रहे हैं आप कि 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट तक आते आते आपके एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ गया था। तो दोस्तों, ओवरऑल डेटा के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए और भी वरीय सोर्सेज के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इस बार की जो भर्ती है एसएससी एमटीएस उसमें जो सबसे पहले हम बात करें वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, एमटीएस भर्ती में आपकी जो एमटीएस पद के लिए टोटल 6144 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। और दोस्तों, जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए पदों की संख्या 3439 यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों, ओवरऑल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 9583 यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज़ आपकी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, 9583 वैकेंसीज़ हैं। और दोस्तों, हो सकता है फाइनल वैकेंसी टेबल आने तक आपकी वैकेंसीज थोड़ी बहुत बढ़ जाएं। तो दोस्तों, ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, आप लगा के चलिए यदि वैकेंसीज बढ़ती भी हैं इस भर्ती में तो दोस्तों वो आपकी 10,000 तक यहाँ पे वैकेंसीज हो सकती हैं। इससे ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों अभी तक की साल 2024 की जितनी भी भर्तियाँ हैं उनमें वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं। तो दोस्तों, उसी के आधार पर देखा जाए तो आपकी एसएससी एमटीएस भर्ती में भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पे ऐड होने की संभावना है, आपकी वैकेंसीज बढ़ने की संभावना है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की। तो दोस्तों इस बार एसएससी एमटीएस भर्ती में अब तक के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पे सबमिट किए गए थे। लगभग 57 लाख से ज़्यादा आपके यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी एमटीएस 2024 के लिए आए थे। अब दोस्तों अटेंडेंसी की बात की जाए तो अटेंडेंसी आपकी यहाँ पे 45 से 50 के बीच में यहाँ पे देखने को मिली है। ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें तो ऑफिशियल डेटा अभी तक एसएससी ने जारी नहीं किया है, लेकिन दोस्तों जो रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 45 से 50% तक इसके बीच में ही आपकी टोटल अटेंडेंसी इस बार देखने को मिलेगी। तो दोस्तों नंबर्स में यदि देखा जाए तो 25 से 27 लाख कैंडिडेट ने आपके यहाँ पे सीबीटी बेस एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है। 25 से 27 लाख कैंडिडेट सीबीटी बेस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। अब दोस्तों वैकेंसीज़ के आधार पर, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट के डेटा के आधार पर यदि हम इस बार की कट ऑफ का अंदाज़ा यहाँ पे लगाएं तो दोस्तों इस बार की कट ऑफ आपकी पिछले साल की तुलना में तो थोड़ी कम रहेगी, लेकिन दोस्तों उतना भी कम आपका कट ऑफ नहीं रहेगा। तो दोस्तों रॉ स्कोर के बेसिस पे यदि बात की जाए तो यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 115 से 120 तक यहाँ पे बन रहा है, इस रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों ये आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है और आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं यदि इतना रॉ स्कोर आपका यहाँ पे बन जाता है तो। अब इसके बाद में दोस्तों ओबीसी की बात की जाए तो दोस्तों यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर इसी रेंज यानी कि 115 से 120 की रेंज में यदि ओबीसी कैटेगरी में कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पे बन जाता है तो दोस्तों अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये ओबीसी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है साल 2024 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पे बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट का यदि रॉ स्कोर 110 से 115 तक इस रेंज में यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पे बनता है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बिल्कुल यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है साल 2024 के लिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 105 से 110 की रेंज में आपका रॉ स्कोर यहाँ पे बन जाता है तो दोस्तों आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। ये एससी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पे 100 से 105 की रेंज में बन जाता है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपका यहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस रहेगा यदि इस रेंज में आपका यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि दोस्तों वो तो रिजल्ट आने के बाद में ही पता चलेगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है हार्ड शिफ्ट को और कितना नुकसान यहाँ पे इजी शिफ्ट वालों को हुआ है। लेकिन दोस्तों यदि इस जो रॉ स्कोर की रेंज में यदि आपका कैटेगरी वाइज इतना रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपके सिलेक्शन के चांसेस इस बार रहने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो दोस्तों रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी हो सकता है तो दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 का जो पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो उनकी लिस्ट यहाँ पे कब तक जारी हो सकती है। तो दोस्तों आप मान के चलिए जनवरी के एंड में या तो मिड जनवरी या फिर जनवरी के एंड में आपको इसकी जो पीईटी पीएसटी टेस्ट के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों हवलदार पोस्ट के लिए जो पीईटी पीएसटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा तो दोस्तों वो आपके फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं और दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों अच्छा खासा समय उसमें लगने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आने में कितना समय आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कितना समय आपका लग सकता है फाइनल रिजल्ट के लिए। तो दोस्तों पीईटी पीएसटी यहाँ पे कंडक्ट होने के बाद में यदि बात की जाए तो फाइनल रिजल्ट की तो दोस्तों 1 से 1.5 महीना आपका फाइनल रिजल्ट जारी होने में आपका लग सकता है पीईटी पीएसटी टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए या तो मार्च अंत में या फिर दोस्तों आपके जो अप्रैल के स्टार्टिंग या मार्च एंड में या फिर मिड मार्च में भी आपको इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है भर्ती का। और दोस्तों फाइनल रिजल्ट के बाद में 3 से 6 महीने आपकी जो टोटल ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है उसको पूरा करने में यहाँ पे एसएससी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे
लगता है इतना समय। तो दोस्तों 3 से 6 महीने का आपका जो फाइनल रिजल्ट के बाद में डीवी मेडिकल वगैरह में आपका लगने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी ये संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय की भी हमने बात कर ली है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।